उत्सव के अवसर पर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था और भक्तों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत मंदिरों में भक्तों के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर गोविंद देव की पूजा अर्चना की। वहीं देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर राज्य सरकार द्वारा मंदिरों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर खुल के बातचीत की। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म को मजबूत बनाने की दिशा में पुरजोर प्रयास कर रही है। इस मौके पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। के पर्व पर कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हम गोविंद देव जी मंदिर परिसर में खड़े हैं। यहाँ दिखा सकते हैं कि बड़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की लगी हुई हैं। भक्त सुबह मंगला आरती के समय से ही मंदिर में अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम दिखा सकते हैं कि गोविंद देव जी के मंदिर को इस बार विशेष तरीके से सजाया गया है, क्योंकि कई वर्षों बाद एक ऐसा संयोग बना है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवस्थान विभाग के मंत्री हैं सर, आज जो किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिरों को सजाया गया है, क्या क्या तैयारियां मंदिरों में की गई? निश्चित रूप से आज गोविंद देव जी महाराज भगवान कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के इस अवसर पर पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत भर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सचिव पहुंचे हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे हैं। हम सीधी एक्सक्लूसिव बात करेंगे। सर, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और किस तरीके से आप जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी पर्व की। नमस्कार। सर, जन्माष्टमी को लेकर किस तरीके से मंदिरों में सरकार ने विशेष व्यवस्था की है, साज सज्जों की, किस तरीके से? सभी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, मंदिरों के मैनेजमेंट की तरफ से। आज का पर्व अच्छी तरह से मनाएं। सभी को नमस्कार। आज वही योग है, आज वही संयोग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे, और फिर से वो योग और संयोग हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, खुशी और आनंद का विषय है। और आज पूरे प्रदेशवासी जयपुर तो विशेष रूप से कृष्ण की भक्ति में लीन है, और भगवान श्री कृष्ण जो है सबकी रक्षा करें। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के गठबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस जिन्ना की राह पर है। वो जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मानती है। उसे कश्मीर में धारा 370 का खात्मा पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए उसने उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है जिन्होंने धारा 370 हटाने का खुलकर विरोध किया था। अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का चुनाव घोषणा पत्र आया है और कांग्रेस ने उनसे टाई की है, इसका मतलब कांग्रेस वापस द्विराष्ट्रवाद का जो जिन्ना का सिद्धांत है उसको मानती है। दूसरा, कांग्रेस 370 को उचित मानती है, कांग्रेस 35 को उचित मानती है, उसको हटाना उनको अच्छा नहीं लगता है। और कश्मीर में जो शांति आ गई है उसको पुनः अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आरक्षण के मामले में ST/SC आरक्षण के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का असर देश भर में देखने को मिला। ये भारत बंद फैसले के विरोध में था, जबकि मामले को लेकर जयपुर में एक बैठक का भी आयोजन हुआ। इसमें अब तक आरक्षण से वंचित रहे समाज के लोगों को फैसले के समर्थन में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी की गई। सरकार से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। मौके पर पहुंचे संघर्ष समिति के जिम्मेदारों से बातचीत की संवाददाता अरबाज अहमद ने। ST/SC आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में देश भर में जिस तरह से भारत बंद किया गया, उस फैसले के समर्थन में ST/SC आरक्षण जो वंचित समाज है उसने अपनी संघर्ष समिति बनाकर के इस फैसले को लागू करवाने को लेकर के एक बड़ी बैठक राजधानी जयपुर में आयोजित की है, जिसमें तमाम ST/SC समाज से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो कि अब तक आरक्षण से वंचित रहे थे वो इकट्ठे हुए हैं। क्या रणनीति बनाई है, क्या बातचीत की गई है, बातचीत करते हैं। सर, आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश बिडावत है और मैं अभी इसका समिति का संयोजक हूँ। अभी हमने इसमें अध्यक्ष नहीं बनाया है, क्योंकि अध्यक्ष हम नहीं चाहते। एक संयोजक के रूप में सभी पूरे जो वंचित समाज है उन सभी का संयोजन करते हुए हमें इस लड़ाई को लड़ना है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेके जो 21 तारीख का बंद हुआ था, और वो बंद एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुआ है, किसी ऑथोराइज संगठन की तरफ से नहीं हुआ है। लोग हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और सरकार से कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करवाने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खैरथल के तिजारा में नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने गई तो उसके साथ मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ भी महिलाओं ने हाथापाई कर दी। इस दौरान एक महिला ने तिजारा थाने के एसआई को थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि यह वीडियो 1 महीने पुराना है, जब नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। इस दौरान लोगों ने पत्थर बरसाए और मारपीट भी की। इस घटना में नगर परिषद की टीम मौके से फरार हो गई। जेसीबी संचालक वहां फंसा रह गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिलाओं ने वहां मौजूद पुलिस के साथ कहासुनी की और पुलिस को भी पत्थर मारने लगे। इसके बाद महिलाएं पुलिस कर्मियों से उलझ पड़ी। इसी बीच एक महिला ने एसआई को ही थप्पड़ जड़ दिया। और अब खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां गगाड़ी गांव में एटीएम लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बोलेरो कैंपर में सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कैंपर से बांधकर एटीएम को उखाड़ दिया, जिसके बाद बदमाश एटीएम को कैंपर में लाद कर उठा ले गए। एटीएम में लगभग 6 लाख रुपए भरे हुए थे। सीसीटीवी में 4 बदमाश इस घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मथानिया थाना पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज जहां पर बदमाश एटीएम को उखाड़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस एटीएम में बताया जा रहा है कि जब लूटपाट हुई तो 6 लाख रुपए थे। ये बदमाश कौन है, इसे लेकर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और अब खबर सुजानगढ़ के सांसी बस्ती से है, जहां लोग इस बात से परेशान हैं कि डंपिंग यार्ड का कचरा बस्ती के पास और शमशान के सामने डाला जा रहा है। बस्ती के पास गंदगी के कारण लोगों का घरों में जाना भी मुश्किल हो गया है और लोगों ने डंपिंग यार्ड का रास्ता रोककर प्रदर्शन भी किया। मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो लोग वहां से कचरे के ट्रैक्टर लेकर नगर परिषद ऑफिस पहुंचे और वहां पर जाकर नाराजगी व्यक्त की गई। यहाँ पर कचरे की समस्या बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कैसे कचरे का एक पहाड़ बन गया है, जहाँ पे हमारा मुक्तिधाम है और यहाँ कई बस्तियों के लोग निवास करते हैं। लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण यहाँ मतलब आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। थर्डा रोड पे सांसी बस्ती में डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहाँ चारों तरफ इन सभी महिलाओं के घर है। आज से 11 महीने पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें मैंने भी उस समय इनका साथ दिया था और आश्वासन इन्हें लिखित में दिया गया था कि 3 महीने के भीतर वहां उस डंपिंग यार्ड की सफाई कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति है कि सारे बच्चे इनके हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी को एलर्जी है, किसी को कुछ तकलीफ है, सब बीमार है घर में, खाना ये खा नहीं सकते हैं। इतनी दुविधा में रहते हुए सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली बात यदि है तो वो है कि सभापति जी मौन है। खैरथल तिजारा जिले और बालोतरा से है, जहां एनजीटी के आदेशों की अवहेलना कर औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे रासायनिक पानी से बालोतरा के दर्जनों गांव में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खेतों में रासायनिक पानी भरने से खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। घर भी रासायनिक पानी में डूब गए हैं। स्कूलों में भी गंदा पानी भर जाने से पिछले 10 दिनों से स्कूल बंद हैं। लेकिन सरकार के कानों तक इसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए जू तक नहीं रेंग रही। गांव में लोगों के घरों तक जाने वाले सभी रास्ते पूरी तरह बंद हैं। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा का जीवन यापन करने के लिए घरों से बाहर निकल पाना भी दुश्वार हो गया है। पानी 16 अगस्त से ये पानी पूरा मैदान भरा हुआ है। अच्छा, 15 अगस्त कैसे मनाया गया था? 15 अगस्त वाले दिन पानी ग्राउंड थोड़ा सूखा था, पानी नहीं था अंदर। उसके बाद में पानी का जल स्तर है वो बढ़ गया था। पीछे की साइड जो मार्ग है वहाँ से पानी का बहाव है और वहाँ से पीछे के गेट थे, कट्टे वगैरह लगे गए थे, लेकिन जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जल स्तर बढ़ने के कारण कट्टे पानी के साथ में बह गए और बह करके वहाँ गेट से पानी अंदर आ गया। आदमी बारे गुड़ा कोई छोटा मोटा घरे नहीं है, लुगाई यहाँ स्तुति है, कोई नहीं समाप्त नहीं है, कोई कहवनी नहीं है भाई ये ठीक है
कोई सरकार रो नहीं, कोई गांव रो नहीं, वस्ती रो नहीं, कोई नहीं के सरपंच लाई थोड़ी दूर आवे और गांव में जाओ नहीं थड़ावे जनो भी हम कहूं करते हैं पता हिर के जनो मी मर सको कोई घरे नहीं है कि नहीं जके लुगाई टाबर सब कुछ कोई नहीं कि नहीं गटर दूड़गा कि नहीं भी। और अगली खबर बीकानेर से है, जहां पर मूर्तियों से संदेश दिए जा रहे हैं। बीकानेर में जन्माष्टमी के अवसर पर घरों और मंदिरों में विभिन्न तरह की झांकियां सजाई गई हैं। इन झांकियों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है सुजान देसर स्थित मीराबाई के धोरे पर सैंड आर्ट से बनी कलात्मक मूर्ति, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। भगवान गणेश, राम, कृष्ण के साथ इस बार कलाकारों ने कोलकाता में रेसिडेंट डॉक्टर से हुई घटना को रोकने के लिए संदेश देती एक कलाकृति बनाई है, ताकि महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर रोक लग सके। इन कलाकारों से बात की हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जाकरवाल ने। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस आज पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी आज भगवान कृष्ण के जन्म की कई झांकियां सजाई जा रही है, लेकिन इन सब में विशेष है बीकानेर के उपनगर सुजान देसर के मीराबाई के धोरे मंदिर पर बनने वाली ये कलाकृतियाँ। आप देखेंगे कि किस तरह से जो ये कलाकार हैं वो यहाँ भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान गणेश हो, सबकी प्रतिमाओं को अपनी कला के माध्यम से मिट्टी पर बना रहे हैं। और ये जो प्रतिमाएं हैं वो बड़ी ही सुंदर प्रतिमाएं ये बना रहे हैं। इन कलाकारों से ही बात करते हैं कितने समय से ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये बनाते हैं। जी, ये कितनी मूर्तियाँ टोटल आपने बनाई और किन किन की बनाई? हमने तकरीबन 8 मूर्तियों को तैयार कर दिया है। और सबसे पहले सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम रोज़ाना एक मूर्ति को बनाने में कम से कम 2 दिन लग जाता है। सबसे पहले हम मिट्टी का एक टीला बनाते हैं, उसमें रेगुलरली पानी डालते हैं, फिर इसको जमा देते हैं। फिर जमाने के बाद इसको कटिंग करके मूर्ति का आकार दे दिया जाता है। तो हमारे युवा साथियों का भी बहुत सहयोग रहता है। कितनी मूर्तियाँ बनाई आज आप लोगों ने? हमने तकरीबन 8 मूर्तियाँ तैयार कर दी है, जिसमें हमने श्रीनाथ जी की मूर्ति है, रामदेव जी की मूर्ति है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, भगवान श्री राम की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, और जो अभी शिवाजी महाराज जी की भी मूर्ति है। और जो अभी बहुत दुखद घटना हुई थी कोलकाता में, जो डॉक्टर के साथ अन्याय हुआ था, तो हमने एक मैसेज देने के लिए उनकी भी एक प्रतिमा तैयार की है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ियों को वो संदेश मिले, ताकि ऐसी घटना आगे कभी ना हो। तो देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में अनेक कहानियां सुनने को मिलती हैं। सिरोही को राजस्थान की देवनगरी कहा जाता है और इसी देवनगरी को अर्ध काशी के रूप में भी जाना जाता है। सिरोही में राजमाता धर्मशाला के पास में 138 साल पुराना बद्री नारायण का मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर की बात की जाए तो इतिहास के कई पन्नों में मंदिर की कथा दर्ज है। इस मंदिर में कृष्ण भगवान के अनेक रूपों के दर्शन होते हैं। यहाँ की अवधारणा है कि इस मंदिर में कृष्ण भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने से साक्षात भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बद्री नारायण मंदिर की मान्यता है कि जो 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाता उसे 4 धाम की यात्रा का फल यही मिलता है। मंदिर के पूर्व में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश, दक्षिण में रामेश्वरम की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये 3 जिलों में एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर चारों धाम की मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। फौजदारों के मंदिर के अंदर बड़े ही धूमधाम से हजारों लोगों की भीड़ के अंदर भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। प्रभु की बहुत भारी सुंदर आगे की हुई है। ये भारत परिवार के लोगों का सहयोग से सब काम हो रहा है। और आप भी भगवान श्री कृष्ण के 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उसमें सब लोग पधारना। जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ, जय। सिरोही की धन्य धरा पर राजमाता समीप चारों धाम में प्रख्यात बद्रीनारायण भगवान का मंदिर, जो उत्तराखंड में 3 बार अगर बद्रीनारायण चला जाता है उसको स्वर्ग में प्राप्ति होती है उसकी। तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। गोविंद देव जी मंदिर में पहुंचे भक्त कृष्ण भक्ति के रस में सराबोर नजर आ रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान है। गोविंद देव जी मंदिर में पड़ोसी जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
तो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और नन्हे नन्हे बाल गोपाल भी मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जिसकी अनोखी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजामात किए गए हैं और इससे पहले तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी, विधायक बाल मुकुंदाचार्य खुद पहुंचे थे, चूंकि हवा महल के विधायक हैं और ये मंदिर भी उसी परिसर में आता है और ऐसे में खुद वहां पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो भक्तों को, चूंकि भीड़ काफी ज्यादा रहती है, लाखों में भक्त पहुंचते हैं और ऐसे में निकासी के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस वक्त हम गोविंद देव जी मंदिर परिसर में खड़े हैं। हम आप दिखा सकते हैं कि गोविंद देव जी मंदिर में आज भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से सजा कर तैयार किया गया है। आज सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आज भगवान